लास्ट लेक्चर में हमने इस एंड पे, इस मोड पे लेक्चर खत्म किया था कि भाई अगर बी कॉलम स्पेस ऑफ ए में नहीं है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बी तो कॉलम स्पेस ऑफ ए में है, तो मेरे को पता है कि भाई ए1 और ए2 का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बी दे रहा होगा, दैट लीनियर कॉम्बिनेशन विल गिव मी ए इज इक्वल टू बी। पर यहाँ पे अगर बी इस कॉलम में ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तब सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हैक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स a1 प्लस हाउ मेनी टाइम्स a2 विल गिव यू बी, करेक्ट। आप यहाँ पे ये वाला बी तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन इस बी का अगर आप प्रोजेक्शन ले लो तो इस प्रोजेक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि भाई हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a1 एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a2 विल गिव यू दिस प्रोजेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बी के लिए तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, इस बी के लिए तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन लेकिन उस बी के किसी हल्के से एक पार्ट के लिए सॉल्व कर सकते हो। मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि बी किसी एक प्लेन में है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बी का कोई भी प्रोजेक्शन इस प्लेन पे होगा, आप उस प्रोजेक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस बी को आप तोड़ रहे हो, तो लेट्स से कि आपके पास दो ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं, दो ऑर्थोगोनल प्लेन्स है। एक आपकी प्लेन ये हो गई, दूसरी आपकी प्लेन मान लो ये हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल प्लेन है तो ये वेक्टर बी का कुछ कंपोनेंट इस प्लेन पे होगा और दूसरा कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर वाली प्लेन पे होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाली प्लेन वाला कंपोनेंट हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कंपोनेंट जो इस प्लेन पे प्रोजेक्ट हो रहा है हम उस कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली how many times of a1 and how many times of a2 will give that projection of b on this plane, ठीक है। उतना हमने सॉल्व कर दिया, और जितना कंपोनेंट रह गया जो कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे एरर। एरर क्यों? एक्चुअल में हमें सॉल्व करना था बी के लिए, पर हम बी के लिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सिर्फ उतने पार्ट ऑफ बी के लिए सॉल्व किया जिसके लिए हम कर पा रहे थे, और जितने पार्ट ऑफ बी के लिए हम सॉल्व नहीं कर पाए वो पार्ट हो गया एरर। तो समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल एक 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 ऐसा प्रॉब्लम दे दिया आपको, जैसे मान लो आप ट्वेल्थ क्लास में हो, आप ट्वेल्थ क्लास में हो, तो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो कि दो क्वेश्चन से बना हुआ है, ठीक है। एक एक ऐसा पहला सब क्वेश्चन जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, दूसरा सब क्वेश्चन जो आप एमटेक में पढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या किया, उस बड़े प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में कट कर दिया या डिवाइड कर दिया। एक ऐसा सब प्रॉब्लम जो आप 11th क्लास में पढ़ा था, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और एक ऐसा प्रॉब्लम जो आप एमटेक में पढ़ने वाले हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो जो एरर है, आप कितना नहीं कर पाए, वो ऐसा प्रॉब्लम जो आपकी बस की नहीं थी, करेक्ट। तो देखते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ लाइन से, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख ली है, ठीक है। तो जहां जहां पे मैं आपको डायरेक्ट करते जाऊंगा सिर्फ वहीं पे देखिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक लाइन है ए, ये एक लाइन है ए, एंड दिस इज दैट बी वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को इस बी को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, विच इज नथिंग बट बी डैश, ठीक है। तो दिस इज दैट बी डैश, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करें, ठीक है, दिस दिस बी इज नथिंग बट ये बी डैश और इस ई, सो दिस ई एंड बी डैश मिलके मेरे को ये बी मिल रहा है, करेक्ट। ओके, सो दिस ई इज नथिंग बट दिस ई इज नथिंग बट बी में से, जो मेन वेक्टर है बी, उसमें से आप ये वाला कंपोनेंट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बी डैश सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज माय एरर। ओके, नाउ ओके, सो लेट्स से, so a, this error e is nothing but perpendicular to a or orthogonal to a, so a transpose e should be 0, okay।
अब व्हाट इज ई? ई इज नथिंग बट बी माइनस बी डैश, ई इज नथिंग बट बी माइनस बी डैश, इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो ए ट्रांसपोज टाइम्स बी माइनस बी डैश शुड बी जीरो। अब व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज नथिंग बट एक्स टाइम्स ए, ठीक है। दिस एक्स इज नथिंग बट स्केलर, यहाँ पे लिखा दिस एक्स इज नथिंग बट स्केलर। के टाइम्स ए बोल दो, एल टाइम्स ए बोल दो, ठीक है। ये बी डैश क्या है? इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे है, ठीक है। तो बी डैश सम स्केलर, सम स्केलर टाइम्स ए होगा, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस गिव्स मी दैट दिस स्केलर इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज बी अपॉन ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज बी अपॉन ए ट्रांसपोज ए। सो जो बी डैश प्रोजेक्शन था मेरा, विच इज नथिंग बट सम स्केलर टाइम्स ए, सम स्केलर टाइम्स ए, विच विल बी दिस। स्केलर की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, करेक्ट। सो इस केस में, इस केस में बी डैश इज ए ट्रांसपोज बी बाई ए ट्रांसपोज ए टाइम्स ए, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। अब बी डैश हमने देखा था, बी डैश इज नथिंग बट सम स्केलर टाइम्स ए, ओके। मेरा प्रोजेक्शन एक्स ए वाज दिस, ओके। अब मैं इसको, अब मैं इसको क्या लिखूं? अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, बी डैश इज नथिंग बट ए टाइम्स एक्स, ठीक है। एक्स टाइम्स ए लिखो, ए टाइम्स एक्स लिखो, बात वही है, ठीक है, ए टाइम्स एक्स, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, सो इट विल बिकम दिस, बिकॉज मेरे को सारी ए टर्म्स साथ में लेनी थी, जस्ट अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा ये किया कि भाई बी डैश को निकालने के लिए ऐसा ऑपरेशन जो ए और बी पे लगे, विच विल गिव मी बी डैश, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है भाई? ये ए ट्रांसपोज ए, ये तो मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे देगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए इज नथिंग बट स्केलर, बट ए ट्रांसपोज विल बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, विल बी अ मैट्रिक्स। सो सो दिस मैट्रिक्स टाइम्स आप बी करोगे, दिस मैट्रिक्स टाइम्स आप बी करोगे, सो इट विल गिव यू प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है। सो अगर प्रोजेक्शन बी डैश निकालना है आपको, तो आपको एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी को, ठीक है। पी इज कैपिटल पी इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक्टिंग ऑन बी टू गिव प्रोजेक्शन बी डैश, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक्टिंग ऑन बी, ठीक है, टू गिव बी डैश, ठीक है। तो अगर मान लो कि बी को आप ने टू बी से रिप्लेस कर दिया, देन प्रोजेक्शन इज ऑल्सो ट्वाइस, ओके। एंड अगर ए को टू ए कर दिया और माइनस ए कर दिया, देन देर विल बी नो चेंज इन प्रोजेक्शन। वाई देर विल बी नो चेंज इन प्रोजेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने बी को ट्वाइस ऑफ बी कर दिया, ठीक है, बी को ट्वाइस ऑफ बी कर दिया, तो बी डैश भी ट्वाइस हो गया, प्रोजेक्शन भी ट्वाइस हो गया। लेकिन ए को अगर आपने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ऊपर से जो भी स्केलर आएगा, नीचे से जो भी स्केलर आएगा, बोथ विल कॉम्पनसेट ईच अदर, ओके। सो ए को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बी को आप जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोजेक्शन आपका उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया था, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी ए ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है एंड दिस इज अ स्केलर, ओके। सो जिनको ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा, उनके लिए भी ये मैंने लिख दिया था कि भाई, तो जैसे ए इज बाय डिफॉल्ट कॉलम वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लाइन है लेकिन हम उसको लिखेंगे तो एक कॉलम वेक्टर से लिखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स से ए इज एन क्रॉस एन, एन क्रॉस वन, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या देगा मेरे को? एन क्रॉस एन। और ए ट्रांसपोज ए मेरे को क्या देगा? सिंगल 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 वैल्यू और सिंगल स्केलर नंबर। देयरफॉर ये जो आपका न्यूमरेटर है ये मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये जो है ये वैल्यू है, ठीक है। अब अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कॉलम स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या है? लाइन थ्रू ए, लाइन थ्रू ए, क्योंकि पी क्या है? ए ट्रांसपोज, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, एंड विच इज नथिंग बट ए ट्रांस ए टाइम्स ए ट्रांसपोज। सो rank of p will be 1, rank of p will be 1 since a is column vector, a is column vector, therefore rank of p is 1, okay.
ये कुछ प्रॉपर्टीज है बस ध्यान में रखने वाली हैं, या फिर जो भी हमने आज तक यूज किया उसको दोबारा से मैं इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट अब दोबारा बार बार चीजें डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स कंटेक्स्ट में आप बार बार आपकी चीजें दिमाग में घूमेंगी, तो थोड़ा हल्का सा याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। P transpose will equal to P. Projection matrix is symmetric. Projection matrix is symmetric. इसका आप ट्रांसपोज लेके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड P times P will always be equal to P. प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन आप बार बार करते रहिए तो भी आपको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉमन सेंस, इफ यू प्रोजेक्ट ट्वाइस आई विल गेट द सेम आंसर एज आई डिड इन द फर्स्ट प्रोजेक्शन, करेक्ट? तो आप P से मल्टीप्लाई करो, आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, आपको उसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो आपने एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से उससे मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास प्रोजेक्शन आ गया। अब उस प्रोजेक्शन को वापस से आप प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही वेक्टर आने वाले ना यार। इस बी को आपने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो बी डैश आया। अब इस बी डैश को वापस से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके करोगे क्या? बी डैश का प्रोजेक्शन ऑन ए विल बी बी डैश ओनली। अब उस बी डैश का प्रोजेक्शन ऑन द ए इज बी डैश ओनली। तो आप मल्टीपल प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर भी लो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से, प्रोजेक्शन तो आपका बी डैश ही रहने वाला है। दैट इज द कॉमन सेंस ऑफ दिस पी मैट्रिक्स की भाई, मतलब ये एक कॉमन सेंस वाला तरीका है कि आप अपने आप को समझा सकते हो, अदरवाइज आगे शायद मैंने प्रूफ किया होगा, अदरवाइज प्रूफ करके देख लेना। ठीक है, तो वाई प्रोजेक्ट मैंने बता दिया था ax equal to b may have no solution as b might not be in column space of a, so I will solve a x hat equal to p instead। p क्या है? प्रोजेक्ट b on to column space। ठीक है, ओके। अब ये वो चीज है जो हम लोग पिछले लेक्चर से बात कर रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो ये मान लो कि ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, करेक्ट? और ये वो ऐसा b है which is not in column space of a। ठीक है, तो मैं इस b को इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करूंगा एंड दिस इज नथिंग बट b डैश, दिस इज नथिंग बट b डैश। ठीक है, सो दिस एरर, व्हाट इज दिस एरर? दिस एरर इज नथिंग बट वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड जिसके लिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? सो दिस e is nothing but b minus b dash, same thing, e is perpendicular to plane। ठीक है, here b is not in plane, so project b on the plane। okay, a1 and a2 are two independent vectors in plane, a1 and a2 may or may not be perpendicular and a1 and a2 are basis of plane। ठीक है, ये जानना जरूरी है। a1 और a2 अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर डिपेंडेंट होंगे तो फिर मैं उस प्लेन के सारे वेक्टर्स बना ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो प्लेन ऑफ a1 एंड a2, तो इसको हम अगर मान ले कि दीज a1 एंड a2 आर नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ a। ठीक है, तो मैंने ये बस ऐसे एक डिनोशन के लिए लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मैं b डैश को क्या बोलता हूँ? b डैश को मैं लिख सकता हूँ सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2 सच दैट a1 का जो भी स्केलर क्वांटिटी है दैट इज x1 हैट एंड a2 का जो भी स्केलर क्वांटिटी है दैट इज x2 हैट। ठीक है, तो b डैश को मैं लिख सकता हूँ x1 हैट a1 plus x2 hat a2, करेक्ट? ओके, सो दिस इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2। ठीक है, ओके, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो भी प्रोजेक्शन है b डैश, जो भी प्रोजेक्शन है दिस, तो मैं ax इक्वल टू b तो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सॉल्व कर लूंगा ax इक्वल टू b डैश, सॉल्व कर लूंगा मैं। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा देख लेते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, मेरे को पता है कि जो ये b माइनस बी डैश है ये परपेंडिकुलर है बी डैश के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बी डैश के, या फिर ये परपेंडिकुलर है a1 के, या ये परपेंडिकुलर है a2 के। ओके, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो बी माइ अब व्हाट इज दिस बी डैश इज नथिंग बट a x हैट। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये चीज लिखी हुई है, b डैश इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2। ठीक है, तो b डैश को मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ a x hat such that a is this matrix and x hat is this। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो b आ जाएगा, b डैश आ जाएगा।
करेक्ट, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। टाइप 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टाइप 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, linear combination of columns, correct? Okay, so a1 is perpendicular to e and a2 is perpendicular to e. E is nothing but b minus b dash and b dash को मैं लिख सकता हूँ a x hat, करेक्ट? और अब इसी को ही मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट? नाउ a1 ट्रांसपोज a2 ट्रांसपोज, इसको अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट a ट्रांसपोज, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट एरर इक्वल टू 0, ओके? तो आप ये देखो, आप a ट्रांसपोज ई इक्वल टू 0, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो भी मेरा ए मैट्रिक्स है या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए से जो भी वेक्टर मिल रहा है वो हमेशा ही पैरेलल होगा ई के। सही बात है, ठीक है? तो सिंस ई इज परपेंडिकुलर टू बी डैश, सिंस ई इज परपेंडिकुलर टू बी डैश, सिंस ई इज परपेंडिकुलर टू बी डैश, ई, दिस ई एरर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्रोजेक्शन, ठीक है? ठीक है, और जो बी डैश है, ये जो बी डैश है, दिस विल लाई इन माई कॉलम स्पेस ऑफ ए, दिस विल लाई इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है? तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। हमने शुरुआती इस चीज कैसे करी थी कि भाई बी को मैं कोई दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में तोड़ दूं जिसका एक कंपोनेंट इस वाले प्लेन पे लाई करे और जो दूसरा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो इस स्पेस से ही परपेंडिकुलर हो, करेक्ट? तो ये जो प्रोजेक्शन वाला कंपोनेंट है, दिस विल लाइन कॉलम स्पेस ऑफ ए, एंड ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है अल्टीमेटली भाई अगर कॉलम स्पेस ऑफ ए है तो जो दूसरा दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कौन सा स्पेस है जो परपेंडिकुलर टू कॉलम स्पेस ऑफ होता है? वो होता है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज या फिर लेफ्ट नल स्पेस, करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया था ए ट्रांसपोज टाइम्स दिस इक्वल टू 0, ओके? नाउ हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे और हमें एक्स हैट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज दिस, ठीक है, विच इज दिस। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी हो जाएगा ए टाइम्स एक्स हैट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पी हो जाएगा ए टाइम्स एक्स हैट विच इज नथिंग बट एक्स हैट की वैल्यू विल सिंपली पुट हियर, ओके? अब आप ये देखेंगे, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है सिंगल लाइन के केस में कैसे लिखी हुई थी? लाइक दिस, सिंगल लाइन के केस में ऐसे लिखी हुई थी इन 1D, ठीक है? और मैट्रिक्स के केस में ये चीज ऐसे लिखी हुई है, ओके, डन। सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P फॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन विल बी दिस, ओके? ये हल्का सा कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक, ठीक है? विल नॉट, अब यही है मेरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है? यही है मेरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अब ये ए ट्रांसपोज ए है, ठीक है? अब ए ट्रांसपोज ए है तो इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तो गया, ये भी गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है? ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, नॉर्मल है, पढ़ लेना आराम से, ठीक है? व्हाट इफ ए इज नाइस स्क्वायर इन्वर्टिबल, पढ़ सकते हैं, ठीक है? वेरी सिंपल। अब बोलता है व्हाट इफ ए इज नाइस स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इटसेल्फ इज द एंटायर आरएन, ठीक है? तो फिर क्या होगा? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्टिंग ऑन होल स्पेसेस आइडेंटिटी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई लेट्स से इफ बी इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन 3D, let's say b is being projected in 3D not a plane, ठीक है? तो then b will be itself, then will be itself। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इस b को एक प्लेन पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मान लो कि अब b को हमें 3D में ही प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? b को हमें 3D स्पेस में ही प्रोजेक्ट करना है, और वो 3D स्पेस मतलब क्या है? अब ये 2D कैसे मिल रहा था, ये प्लेन कैसे मिल रहा था? ये प्लेन इस तरीके से मिल रहा था कि भाई a के जो भी कॉलम स्पेस था, a का कॉलम स्पेस अपने आप में एक प्लेन बना रहा था, ठीक है? अब मान लो ए का कॉलम स्पेस 3D बना रहा है, ए का कॉलम स्पेस आर एस बार 3 है, आर एस बार 3 है।
तो बी को प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत है क्या? वो तो ऑलरेडी उसी स्पेस में है, 3D स्पेस में ही है बी। तो भाई 2, 2 को 2D में प्रोजेक्ट करके क्या करोगे? 2, 2 ही रहेगा। 3, 5 को 2D स्पेस में प्रोजेक्ट करके क्या करोगे? सिमिलरली ये जो 3 डायमेंशन में बी है, इसको 3 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर को 3 डायमेंशन में ही प्रोजेक्ट करोगे, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। सो इन दैट केस दिस विल होल्ड ट्रू, ठीक है? सो द सेम प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि भाई प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ विल बी इक्वल टू पी एन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को आप 2 बार प्रोजेक्ट करोगे तो भी वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। हल्का-सा प्रूफ है, ठीक है? अच्छा, तो दैट्स इट। और ये मैंने एक हल्की-सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर ली कि भाई कोई भी ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज़ ए विल बी सिमेट्रिक, ठीक है? और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में सिमेट्रिक का इन्वर्स भी सिमेट्रिक होता है, सेम A inverse, if A is symmetric matrix then A inverse equal to A and A transpose B A होता है, ठीक है? तो ये हल्का-सा अ, देख लेना अगर आई गेस ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? सो लेट्स मीट। इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट। वैसे आई गेस चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, ठीक है? अदरवाइज़ वी कैन कनेक्ट। Cool. In next lecture, we will talk about um, least squares, ठीक है? तो अभी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हल्का-सा थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग के बारे में, अभी हम बहुत सीख चुके हैं। ठीक है? कूल।